भ्रष्ट भ्रष्टेति अविवदतः छिन्न अब्रह्म इव नश्यति शिव ब्रह्म निवसति अप्रतिष्ठो महाभावो अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अनुवाद में तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी से प्रपाद करा जगत गुरु से प्रपाद की जय। हे महाभाव कृष्ण, हे महाभाव, हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट व्यक्ति ऐसा क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की बातें विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में भी कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती अथवा आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षा ब्रह्मवादी असफल होता है तो वो दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख का भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता। ये छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी बादल आकाश में एक बादल छोटे छोटे खंड में विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलते हैं, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता है तो वायु उसे बहा ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणी पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश का ज्ञान जान लेने पर प्राप्त होता है और ये परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान कृष्ण परम सत्य से पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेकों अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुना नाम जन्म नामांते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल क्या प्रश्न पूछा था अर्जुन ने? जो अध्यात्म मार्ग में पूरा नहीं कर पाता वो कैसे इसकी सफलता होगी? अर्जुन प्रश्न याद रखोगे ना तो उत्तर अच्छा सा समझ में आएगा। प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हरिनाम क्यों कर रहे हैं, तो फिर हरिनाम करने का लाभ इमीडिएट समझ में आता है। इसी कल प्रभु जी एक लेक्चर ले रहे थे, उसमें बता रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन कलयुग में उस तरह से है और जो नहीं लेते हैं उनके बारे में कि समुद्र में डूबा हुआ है और फिर भी प्यासा मर रहा है। समुद्र में डूबा हुआ है और फिर भी प्यासा मर रहा है। जो नहीं लेने वाले की स्थिति वो है। समुद्र में डूबा हुआ है फिर भी वो इसका दुर्भाग्य देखो कि प्यास के कारण मर गया। कलयुग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो इतना सरल साधन है, बाकी के युगों के साधन देखोगे ना तो हमारे की ये भक्ति आप सब कलयुग के मानसिकता के अनुसार तो जो इतना सरल सुलभ साधन है तो उसको उसकी उपमा दी है कि व्यक्ति समुद्र में डूबा हुआ है और फिर भी प्यास से मर गया।
या कोई बहुत बढ़िया गंगा नदी में डूबा हुआ है, फिर भी वो कहता है कि मैं प्यास से मर गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा? कौन हो सकता है? तो जब प्रश्न होता है ना, अब प्रश्न दिमाग में रहता है तो बुद्धि ठीक से क्लियर होती है और मन को नियंत्रित करने में सफलता मिलती है भाई। तो कल अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ऐसे अगर मान लो हम कोई भी योगी है जो निरंतर चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा था कि माया के खिलाफ भक्ति करने का मतलब माया के खिलाफ युद्ध छेड़ना। तो माया के अनेक प्रलोभनों के कारण से या कोई भी परिस्थिति के कारण से मान लो वो अपने पद से च्युत हो जाता है या पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? फिर आज और बहुत जोरदार बात पूछी है कि भगवान आप मुझे बताओ, वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, कम से कम भक्ति नहीं करता तो भौतिक भोग भोग के कम से कम अपनी आर्थिक सफलता या मान लो सकाम कर्म भक्ति करके यज्ञ अनुष्ठान तप करके कोई उच्च लोक में तो चला जाता। अब न तो वो इधर जाएगा क्योंकि क्या असफल योग, वो पूछ रहे हैं अर्जुन, क्योंकि आपने कह दिया कि भक्ति करो, भक्ति कर दी, भक्ति में भी पूर्णता नहीं मिली, तो वो न इधर का रहा न तो क्या ऐसा व्यक्ति को फिर कोई चीज नहीं मिलेगी, कोई स्थान लोक नहीं मिलेगा या उसकी कोई गति नहीं होगी या पूर्ण रूप से वो ऐसा व्यक्ति विनिष्ट हो जाएगा। अपनी संख्या को इस तरह से जाहिर किया। भाई आप लोगों के भी तो यार नाम में तो कोई रस आ नहीं रहा है, अब एक लगे रहो ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कल ने मान